एक जमाने में जजेस कितने बोल्ड थे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जजेस गेव बेल ऑन लार्ज नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस द बोर्ड. Every high court was coming out and giving, protecting citizens, releasing them, quashing preventive detention. Every high court. भाई वो ना कोर्ट वो रहा ना जज वो रहे. हाँ, बट वही तो है कि आज जुडिशरी ऐसे माहौल पर पहुंच गई है, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां लोगों का रक्षण जुडिशरी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है. मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात करूंगा, मेरे तो विश्वास उठ रहा है क्वाइट फ्रैंकली. मैं जब कोर्ट में जाता हूं, मैं कभी वकील को नहीं कह सकता जो हमें ब्रीफ करता है कि इसमें क्या होगा. केस तो अच्छा होगा लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं जानता. मैं जरूर कह पहला सकता सवाल उठता है किसके सामने लगा. मैं जरूर कह सकता हूं. पहले हम कभी नहीं पूछते थे. सच बात तो ये है. बेंच देख के मैं जरूर कह सकता हूं कि क्या होगा. और इसी कारण मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है. मैं आपको अब इनके आगे लगता तो हम सोचते सुनवाई तो होगी. आई हैव सुप्रीम कोर्ट से अभी भी आशाएं कोर्ट से हैं आदमी की. आप इस पूरे डिस्कोर्स से सुप्रीम कोर्ट को जरा हटा दो, इमेजिन करिए तब क्या होगा. No, you can't do that. नहीं ये तो नहीं हम कह रहे. So वही मैं कह रहा हूं कि this is very disappointing. I mean it's we not just disappointing. We live on hope. It's just not disappointing. And this institution, you're right, is ultimately stands on the trust of the people. Yes. And that is, as Mr. Dushyant said, उसमें कहीं चोट पहुंच रही है. It is not just disappointing, sir. हम रोज देख रहे हैं ये. एक केस में हुआ, चलो कोई बात नहीं. हम रोज देखते हैं. हमें मालूम है कि कहां बेल मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी. हमें मालूम है. क्यों मालूम है? क्योंकि हम जानते हैं कि माइंडसेट क्या है, कोर्ट का रवैया क्या है, कोर्ट की सोच क्या है, जजेस की सोच क्या है, किसके आगे क्या लगा है, क्यों लगा है, ये भी हम जानते हैं. और फिर इसको छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, वही बात हाई कोर्ट. भाई लकीली देखिए कपिल साहब, आप देखा उसके दूसरे दिन ही जजमेंट आया एमटेक के केस में, जहां जस्टिस संजय कुमार जो कि हमारे एक बहुत स्ट्रांग जज हैं, और जस्टिस वराले शायद उनके साथ थे, उन्होंने लिखा कि भाई डिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन. और वहां 18 महीने का डिले था, बिल्कुल ज्यादा नहीं था, बट 18 महीने का. तो उन्होंने दिया. तो ये दिस काइंड ऑफ, देखिए 100 या 200 साल पहले जज कॉर्डोजे ने बोला था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, वीकली चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस नीड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. हमारे यहां वही हो रहा है. और ये प्रिंसिपल सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है. बट हमारे यहां आज यही होता है, एक बेंच ये कहती है, दूसरी बेंच उल्टा कहती है. जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई, और गवई अभी रिटायर हुए, इनकी विरासत आप कैसे देखते हैं? नहीं, इन दोनों की विरासत कोई बहुत अच्छी नहीं है. जस्टिस गवई के पास तो बहुत कम समय था, 6 महीने ही थे. जस्टिस चंद्रचूड़ के पास 2 साल थे. लेकिन उनकी विरासत भी बहुत बिगड़ गई. वैसे वो होशियार जज थे, थोड़े लिबरल माइंडेड भी थे, लेकिन ये देखा गया कि बड़े बड़े मुद्दों पर एक मुद्दा छोड़कर, एक जो अहम मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, उसमें उन्होंने अच्छा फैसला दिया, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो थ्रू नहीं किया. तो रद्द करने का और उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकालने का बहुत अच्छा था. लेकिन बाद में ये देखा गया कि चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो जज लोया का मुद्दा हो, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, अदानी हिंडनबर्ग वाला, बहुत सारे मुद्दे, और खासकर वो जो गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री को बुला लिया था, और कई सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी. और उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बताया कि भगवान के सामने बैठे थे अयोध्या फैसले के लिए. हाँ. तो उससे उनकी छवि बहुत बिगड़ गई. खासकर सरकार से स्वतंत्र उनको नहीं देखा गया कि वो सरकार से स्वतंत्र हैं. केसेस थे, चाहे वो भीमा कोरेगांव के हों, चाहे वो दिल्ली दंगों के हों, जिस बेंचेस के सामने भेजे गए, फिर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा जो जजमेंट पलट दिया गवर्नर्स वाला, फिर उस तरह से चंद्रचूड़ के बारे में भी हम लोग ये सोचते थे कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे. हमारी गोगोई के बारे में भी शुरू में एक्सपेक्टेशन यही थी कि कुछ अच्छा काम करेंगे, निष्पक्ष होंगे. उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय एंड लार्ज यही देखा गया कि सब लोग सरकार के सामने, सब नहीं, ज्यादातर चीफ जस्टिस सरकार के सामने ढह गए.